यहाँ धन के दाता बहुत आए, अन्न के दाता भी बहुत आए, दूध और पूत के देने वाले भी बहुत आए और आते रहेंगे, लेकिन फिर भी सतगुरु के समान नहीं। धन के दाता ने धन दान दे दिया, लेकिन वो सदा नहीं रह सकता, कुछ समय के बाद वो दिया हुआ दान उसका खत्म हो जाएगा। अन्न के दाता ने अन्न दान दे दिया, वो अन्न भी सदा नहीं रह सकता, कुछ समय के बाद वो भी मुक जाएगा। दूध के दाता ने दूध दान दे दिया, लेकिन वो दूध भी सदा नहीं रह सकता, कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सतगुरु जो दान देते हैं वो कभी मुकता नहीं, इसलिए उसके समान कोई दाता दूसरा और नजर ही नहीं आता, बल्कि दिन दिन सवाया होता चला जाता है, लेकिन मुक नहीं सकता। इसलिए गुरु के समान दाता कोई नहीं, महापुरुषों के समान दाता इस धरा के ऊपर दूसरा कोई नहीं आता। राजा हो, रंक हो, यहाँ बड़े बड़े आए जिनके ऊपर छतर तक झूलते रहे, 12-12 कोस तक जिनके ऊपर छतर झूले, फील फाल की चढ़ते घोड़े, अपनी सरा चलावे तोड़े, वो भी कर खाली गए बाजार आ रहे। उनके बाजार आज खाली पड़े हैं, नहीं रहन पाए, लेकिन ऐसे ऐसे चक्रवर्ती महापुरुषों ने संतों के आगे जाकर के जोड़ी पसारी है। तो 7 दीप 9 खंड में शब काय भरतारा, भरतार कहते हैं मालिक को। 7 दीप जैसे शलबली दीप, करौंच दीप, पुष्कर दीप, तो इत्यादि, ये मतलब 7 दीप हो जाते हैं। इन 7 दीपों के अंदर 9 के 9 खंड के अंदर ब्रह्मांड खंड, भगस्त खंड, नाग खंड, केशरु खंड, यानी इस प्रकार 9 के 9 खंड के अंदर सर्व का मालिक जो है वो कौन है कि वो सतगुरु है। 7 दीप 9 खंड में शब का ही भरतारा, क्या रैयत क्या बादशाह, क्या प्रजा और क्या राजा, सभी ने महापुरुषों के आगे जाकर के हाथ पसारा। गुरु के समान दाता कोई नहीं, यूँ तो सारा ही जग मांगन हारा। और मांगते भी क्या हैं, मेरा ख्याल 95% तो दुख मांगते हैं संतों के पास जाकर के। अपनी तरफ से तो वो ये कहते हैं कि मैं सुख मांगने, मैंने ये सुख मांग लिया, लेकिन 90% लोग संतों से जाकर के सिर्फ दुख की ख्वाहिश करते हैं, दुख ही मांगते हैं, क्योंकि वो जगत के भौतिक पदार्थों की मांग करते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, एक आवे कोई बेटा मांगे कृपा साई कीजिए जी, कोई आवे दौलत का भूखा मुझे गुसाई दीजिए जी, बिलारे साची का को ग्राहकी कोई नहीं, साची का को ग्राहक ना ही झूठाई जगत पसीजे जी, कहे कबीर सुनो बे साधु बताए अंध्यागा के कीजिए जी। जगत के भौतिक पदार्थों की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो इसलिए सभी के सब दुख ही मांगने के लिए जाते हैं। उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कोई बिरला ही वैरागी पहुंचता है। वैरागी भी कैसा, 14 लोक राज सुख सरदे संसर देख तजे हैं, 14 लोक का राज भी जिसे कुत्ते की उल्टी के समान नजर आता है। 14 लोक राज सुख सरदे संसर देख तजे हैं, दोख दोख दृष्ट वैराग के कारण रूप त्याग लखे हैं, फल वैराग भयानर अधीना प्रातिहीनता भागी, दास गुलाब वैराग दशा ये कर वैराग वैरागी। अगर इस मैदान में खेलने का शौक जागा है तो फिर ऐसी गति तेरी बना, ऐसा बन करके आ तू संतों के पास, फिर देखते हैं कैसे निबेड़ा नहीं होता। क्या रैयत क्या बादशाह, सब ने हाथ पसारा। अपराधी तीर्थ को गया, अपराधी यानी एक पापी तीर्थ पर गया, क्या मलमल नहाया, लेकिन कपट दाग धोया नहीं, तो फिर पाप के उतर गए। मैं पीछे भी आपको बता रहा था, जब तक ये बात खड़ी रहेगी कि गंगा में नहाने से पाप धोए जाते हैं, तब तक पाप होते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों का एक मत है कि पाप करो और फिर गंगा में स्नान कराया वो उतर गए। नहीं, इन तीर्थों का जल आपके शरीर की सफाई कर सकता है, ये बाहर के मैल को उतार देगा, लेकिन जो अंतःकरण के ऊपर अंदर चढ़ रही है ना, उसकी सफाई ये तीर्थों का जल नहीं कर सकता। फिर नंबर 2, किसी भी कर्म को करने से पहले आपके अंदर पहले विचार प्रकट होता है। विचार प्रकट होकर के मन उस कर्म को करने के लिए तैयार होता है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रिय कर्म करने के लिए तैयार होती हैं, और फिर अहंकार में आकर के उस कर्म को किया जाता है, अहंकार की मदद से आकर के। तो इन गंगाओं का जल आपके विचार को नहीं बदल सकता, आपके विचार को शुद्ध नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन महापुरुषों का उपदेश वो इसको अंतर और बाहर से शुद्ध करता है, इसके विचारों में परिवर्तन लाता है। अजामल डाकू के विचारों को साफ किया महापुरुषों ने। लुधिया जैसे फांधक, उनको भवसागर से पवित्र बना करके जो भवसागर से पार कराया,
गणका जैसी एक जो एक वेश्वा थी, और जो है उनको भी तोता पढ़ाकर की क्रिया के द्वारा महापुरुष ने उनके मन की सफाई की, उनके विचारों को शुद्ध किया। इस शुद्धिकरण के ऊपर मैं यदि जाऊं तो बड़ा लंबा समय लगेगा, और आप कहोगे कि भाई ये तो बस विचारा में इस समय निकाल शब्द वाणी तो सुनाइए नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस गाने बजाने नहीं सत्संग मानते हैं। फिर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा शुद्धिकरण के ऊपर, क्योंकि आज आप देखते हो भांत भांत के नाना प्रकार के संप्रदाय संसार के अंदर मौजूद हैं, जिसको आप पंथवाद कहते हो, पंथावाद, ठीक है। और यो नाम नूम का जो लफड़ा है ना, इसकी मंडियां लग रही हैं आज, मंडियां, आओ ले लो, आओ ले लो, आओ ले लो, बीड़ी बेचना जो मंडी लग रही है, आ जाओ नाम ले लो, जिसने नाम लेना है हो जाओ इकट्ठे, हैं ना उनकी काबिलियत देखी जाती, ना उनकी योग्यता दी जाती, और दिया गया नाम, ठीक है ना। शुद्धिकरण जब तक नहीं किया जाता इस जीव का, 3 दोष हमारे अंतःकरण के ऊपर चढ़े हुए। पहला दोष मल दोष है, दूसरा विक्षेपता का दोष है, और तीसरा अज्ञान का आवरण है। ये 3 मैल हमारे अंतःकरण के ऊपर चढ़े हुए, और जब तक आपका ये शीशा मैला है तब तक इस शीशे के अंदर, अंतःकरण रूपी शीशे के अंदर, आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते कि मैं ये हूं, क्योंकि स्वरूप को देखने के लिए शीशा साफ होना चाहिए, देखने वाली दृष्टि, हमारे नेत्र भी साफ हों, और अच्छा प्रकाश होना चाहिए। अंधेरे में बैठ करके देखोगे प्रकाश नहीं है, शीशा साफ है, देखने वाली नजर भी सही है, लेकिन अंधकार है, और अंधकार में शीशे के अंदर अपना मुंह देखोगे, आपका स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता। प्रकाश भी है, शीशा भी यदि साफ है, और नेत्रों के अंदर मोतियाबिंद है, तो भी आपका स्वरूप आपको दिखाई नहीं दे सकता। आपके नेत्र भी साफ हैं, अच्छा प्रकाश भी है, लेकिन शीशा ही मैला है, तो भी स्वरूप नहीं दिख सकता। तो इन तीनों चीजों का एक ही जगह के ऊपर होना, यानी शीशे का साफ होना, देखने वाली दृष्टि सही हो, और अच्छा प्रकाश हो। तो साथियों, ये अंतःकरण रूपी हमारा शीशा शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और ज्ञान दृष्टि, नेत्रों वाली देखने वाली हमारी वो ज्ञान दृष्टि, वो भी सही हो, और अच्छा सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो। तो फिर आपका आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, आप अपने आत्म स्वरूप को देख सकते हो, लख सकते हो। जब तक इन तीनों के अंदर किसी में भी कमी है तो स्वरूप नहीं देखा जा सकता, ठीक, कि आप कौन हैं, क्या हूं मैं, ये ढूंढता फिरता है, ठीक है। तो इस अंतःकरण रूपी शिव में पहले ही एक केवल शीशे की सफाई के निमित्त बताता हूं कि सबसे पहले संत का धर्म बनता है, जो उसकी शरण के अंदर जिज्ञासु आया, कि उसका शुद्धिकरण करे, पहले उसके इसको साफ करे। तो इस शीशे के ऊपर पहला दोष है मल दोष। अब ये मल दोष किसको कहते हैं? जो बुरे कर्मों का समूह है, जो बुरे कर्म इकट्ठे होकर के उसकी जो परत जम गई है, ठीक है, ये पहला दोष है मल। और दूसरा इसके ऊपर मैल चढ़ रहा है फिर विक्षेपता, यानी बुद्धि का चंचल होना। बुद्धि का चंचल होना, उस चंचलता के अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं उभरना, नाना प्रकार के विचार प्रकट होना, नाना प्रकार की तृष्णा का उत्पन्न हो जाना, नाना प्रकार की आसक्ति पैदा हो जानी, ये चाहिए वो चाहिए, ये कैसे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये विषय मैंने कैसे प्राप्त हो, ठीक है। तो ये जो जंजाल इकट्ठा हुआ, और बुद्धि और हमारा चित्त, बुद्धि विचार करती रहती है कैसे प्राप्त करूं। जैसे कि कामी पुरुष किसी रूपवान स्त्री का चित्त के अंदर चिंतन करता रहता है, ठीक है, और बुद्धि से विचार करता रहता है कि ये कैसे प्राप्त हो, ये कैसे मेरे से बात करे। उसके लिए फिर नाना प्रकार के यानी आडंबर बनाने का प्रयास करता है। तो ये आपकी विक्षेपता है, यही है वो दूसरा मैल, यानी अंतस्करण के ऊपर विक्षेपता दोष। तीसरा मैल आवरण है। आवरण जैसी मुर्गी का अंडा है, उसके अंदर बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के बाहर को उस छिलके का
आवरण ढका गया है। इसी प्रकार इस जीव रूपी बच्चे के ऊपर और अज्ञान का आवरण आ गया है। जैसे जल के ऊपर काई आ जाती है, जल के ऊपर बूर आ जाता है। अगर उस बूर को हटाने वाला कोई ना हो तो वो जल उस ढकाया ही सूख जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो भास नहीं होता। अगर हटाने वाला हो उस बूर को, उस जल के बूर को अगर हाथ से हटा दिया जाए तो वो जल कहीं बार दूर नहीं था, वहीं का वहीं है और निर्मल है। इसी प्रकार महापुरुष अपने उत्तम ज्ञान के द्वारा इस जीव के अंतःकरण से, इसकी बुद्धि से वो इस अज्ञान रूपी आवरण को हटा दे। या फिर तेज आंधी चले, तेज पवन चले तो भी वो काई किनारे लग सकती है। इसी प्रकार ज्ञान पवन से महापुरुष अपनी चला करके इस जीव की बुद्धि से उस अज्ञान के आवरण को हटा दे। ठीक है, तो इसका तीसरा आवरण भी, तीसरा मैल भी दूर हो जाएगा। अब रहा पहला दोष मल। मल दोष को हटाने के लिए संत को चाहिए उस जीव को ये सख्त आदेश दे कि वो निष्काम भाव से शुभ कर्म करे। जब तक उसके कर्म सुधार नहीं होंगे तब तक वो ना तो नाम का अधिकारी है, नाम उसको देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ना वो उपासना का अधिकारी है और ना ही वो ज्ञान के काबिल है। ठीक है, सबसे पहले उछाल करके देखें इसकी कर्म शैली क्या है। और कर्म फिर तीन प्रकार से ये जीव करता है। देह से भी कर्म कर रहा है, मन से भी कर्म करता है और वाणी से भी कर्म करता है। कहने का भावार्थ, इसकी वाणी भी शुद्ध हो, इसकी मानसिक विचारधारा भी शुद्ध हो और इसका देह का क्रियाकलाप भी शुद्ध हो। अब देह के शुभ कर्म कौन से हैं, मन के शुभ कर्म कौन से हैं जो इसको करने चाहिए, और वाणी के शुभ कर्म कौन से हैं जो इसने करने चाहिए जीवन में, एक मैल को हटाने के लिए, केवल मल दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसका मैं और ज्यादा विस्तार करूंगा कि देह के द्वारा ये कर्म होने चाहिए, मन के द्वारा ये कर्म होने चाहिए, ये शुभ कर्म है, और वाणी के द्वारा ये शुभ कर्म है। तो बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको इसका और विश्लेषण करें कि कोई प्रश्न कर सकता है कि सदगुरु हम कर्म तो कर लेंगे लेकिन देह के शुभ कर्म हैं कौन से, मन के शुभ कर्म कौन कौन से हैं और वाणी के शुभ कर्म कौन कौन से हैं। खैर, इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो समय पा करके आप मेरे से कर लियो। वैसे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। जिस दिन आपका यूं एक मैल दूर हो गया, मल मैल की निवृत्ति हो गई, ये परत जिस दिन उतर गई, सद्गुरु कृपा से मैं शासन से आपको विश्वास दिलाता हूं उस दिन 10 दुश्मनों से छुटकारा पा जाओगे, जिसको 10 दोष कहते हैं। 10 दुश्मन, दो तुम्हारे दुश्मन बड़े खड़े हैं, उनसे तुम छूट जाओगे, तुम उनसे आजाद हो जाओगे। अब प्रमाण है कि जीवन मुक्ति, जिंदे जी मुक्ति, 10 दुश्मनों से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर छल, कपट, अभिमान और ईर्षा, दूसरों को देख करके जलना, ये 4 दोष जो हैं ये तुम्हारे मन के हैं। जिस दिन मन शुद्ध होगा इन 4 दुश्मनों से आप आजाद हो जाओगे। ठीक है, चोरी, व्यभिचार और हिंसा, जिसके अंदर जीव हत्या आ गई, ये इस देह के दोष हैं, तन के। जिस दिन आप शरीर से शुद्ध हो जाओगे तो इन 3 मैलों से छुटकारा, 3 दुश्मनों से आप आजाद हो जाओगे। जिस दिन आपकी वाणी शुद्ध हो गई उस दिन आपकी मिथ्या निंदा और कुटिलता, कड़वापन, कठोर शब्द, ठीक है, और दूसरे की चर्चा, चुगली, निंदा करना, 3 इन दुश्मनों से आप छूट जाओगे। तो इन 10 दुश्मनों से आप आजाद हो गए तो ये समझिए आपका एक मैल उतर गया, मल दोष से आप दूर हुए। जब ये शुद्धिकरण संत कर देता है फिर उसको कर्म कांड देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म कांड इस मैल को उतारने के लिए संत ने दिया गया था, ये मकसद हल हुआ। अब उसको कर्म कांड में बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रह गई विक्षेपता, दूसरा दोष, दूसरा मैल, विक्षेप बुद्धि। बुद्धि विक्षेपित है। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, विक्षेपित बुद्धि ही दुखों का मूल है और
एकाग्रता ही सुखों का धाम है। ये दूसरा दोष है। अब आपका पहला मैल कट गया है, मल दोष दूर हो गया। अब आप नाम के अधिकारी हैं। अब आपको नाम चाहिए। यहां डिमांड नाम की कीजिए आकर के, ठीक है, कि सदगुरु अब मुझे कृपा करके नाम की दीक्षा दीजिए। और नाम ना दिया जाता ना लिया जाता, लेन देन की नाम वस्तु नहीं होती। वस्तु आपके पास ही है और संत केवल उसकी जानकारी कराते हैं, वो जनाते हैं और जिज्ञासु जानता है, उसको समझाया जाता है, जनाया जाता है। वस्तु पहले ही मौजूद आपके पास है। नाम कहीं से ला करके नहीं देते संत, बल्कि या जेब से काट करके कुछ पकड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नाम पहले ही मौजूद है। कीड़ी से हाथी तक वो व्यापक है सभी में, क्योंकि परमात्मा व्यापक है, उसका नाम भी व्यापक है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और ये सारे संसार का जो कार्य व्यवहार जो हो रहा है उसी नाम के आश्रय हो रहा है। नाम बिना ये मरते के लोथा, आवत जावत व्यर्थ समासा। और नाम आश्रय व्यवहार करे तू, तेरा सारा व्यवहार उस नाम की शक्ति से हो रहा है। नाम आश्रय व्यवहार करे सब उठत बैठत सोवत खाता। उठता तू उसी नाम की सत्ता से है, बैठता उस नाम की सत्ता से है, खाता तो उस नाम की सत्ता से है, पीता तो उस नाम की सत्ता से है। वो तेरे ही पास है, ठीक है। उठत बैठत पीवत खासा। नाम आश्रय व्यवहार करे सब, सारा शरीर का व्यवहार उस नाम की सत्ता से ही हो रहा है, उस नाम के बगैर नहीं हो सकता। नाम आश्रय व्यवहार करे सब, खावत पीवत सुंगत श्वासा। यानी खाता तो उस नाम की सत्ता से है, पीता उस नाम की सत्ता से है, ठीक है। तो इस प्रकार से तेरी वस्तु तेरे पास है, तो तेरे घर में देख लिए सारा व्यवहार किसकी शक्ति से हो रहा है, किसके आश्रय हो रहा है, ठीक है। तो नाम देन लेने की वस्तु तो है ही नहीं, नाम आपके पास पहले ही मौजूद है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी है गठड़ी लाल, पर गांठ खोल पर क्या नहीं, या विद भय कंगाल, ठीक है। अब वो जीव नाम का अधिकारी है। अब महापुरुष को चाहिए कि अब उसको नाम दीक्षा दी जाए। नाम दीक्षा दे करके वो क्रिया, वो प्रैक्टिकल अपने सामने बैठा करके जिज्ञासु का करवाए। ये नहीं ठा करके माइक में कोई भी नाम बोल दिया, बोला नाम रटते रहियो, कुछ नहीं होने वाला, ना आज होता ना कल होता। अपने सामने बैठाए, बैठा करके उसका प्रैक्टिकल कराए संत, ठीक है। अब नाम का कार्य क्या है? जय हो जय रख। नाम से, वैसे तो मैं नाम क्या कहूं, अगर नाम से कल्याण होता तो घर वालों ने भी शरीर का नाम कुछ न कुछ तो दे ही रखा है। किसी का ओम प्रकाश, किसी का वेद प्रकाश, किसी का सत प्रकाश, ये नाम में तो दे रखे हैं, ठीक है। उसको नाम नहीं कह सकते, वो नाम नहीं है, वो एक ध्वनि है, एक आवाज है, एक गूंज है। उस ध्वनि को समझाने के लिए महापुरुषों ने शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि अगर मुंह से संत कुछ बोल के ना समझाए तो जिज्ञासु उस सैन को, उस ध्वनि को समझ नहीं सकता। इसलिए उसको शब्द की संज्ञा दे करके महापुरुषों ने समझाया गया है। और वो ध्वनि कीड़ी से लेकर के हाथी तक सभी के अंदर हो रही है। इसलिए बाबा नानक ने तो यहां तक भी कहा, शब्दे धरती शब्दे काश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। अरे शब्दे कुंजी शब्दे ताड़ा, ये शब्दे शब्द होया उजियाला। सगड़ी सृष्टि उस शब्द के ही पीछे। नानक शब्द घट घटवाच, यानी हर घट के अंदर वो शब्द साफ बोल रहा है, ठीक है। तो शब्द की शब्द रूपी संज्ञा दे करके संत उसको शब्द का रूप ना देते तो इस जिज्ञासु की समझ में नहीं आने वाली थी बात। वैसे उसको नाम भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो की सुत ही ध्वनि है। समझ में आई बात? उसके ऊपर इसको एकाग्रचित करना है तो संतों ने युक्ति निकाली, भाई ये कैसे स्थिरता प्राप्त करे। उसके लिए इसको अभ्यास का एक क्रिया दी गई कि तो इसका अभ्यास कर और ऐसे कर। उससे क्या होगा, संसार से भागती हुई आपकी वृत्ति संसार से उल्टी मुड़ेगी, ठीक है। इसलिए संतों ने कहा, जगत के दृश्यमान से तुम अपने नेत्रों को बंद करो। जगत के शोर शराबा सुनने से अपने कानों को अवरुद्ध करो, अपने कानों को बंद कर। और कुछ भी शब्द उच्चारण से तेरे होठों को भी बंद कर। तो इसलिए कहा, लब बंद, चश्म बंद, गोश बंद, ग्रे ना बिन्नी सर्रे हक यानी उस परमात्मा का नजारा तू फिर देख, ठीक है। ग्रे ना बिन्नी सर्रे हक, मनवर बंद,
इस मन को जगत की भागा दौड़ से ब्रेक लगा और फिर सुन, वो ब्रह्म आवाज तेरे अंदर हो रही है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टकोर, अरे तुलसी साचे नाम में क्या श्याम और क्या भोर। भोर यानी सवेरा, तो सवेरे सामने बैठना कोई जरूरी नहीं, क्या शाम और क्या सवेरा लग रही है, वो आठों पैर निरंतर 24 घंटे लगातार कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उसका कार्य ये था, बुद्धि की चंचलता को रोकना जरूरी था, चित्त की जगत से वृत्ति को मोड़ कर इसको अंतर्मुखी करना था, और नाम का कार्य इसको एकाग्रता प्राप्त करनी है। इससे आगे नाम का कोई रोल नहीं। अब ऐसी परिस्थिति, इस शुद्धिकरण के लिए, इस परिस्थिति के ऊपर जीव को लाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने क्या किया, एक रुचि खंड खड़ा किया। इसको रुचि दी कि यह हताश ना हो जाए। वह रुचि क्या दी, जब तू तेरा चित्त एकाग्र होगा तो सुन, इसके अंदर तुझे ईश्वरीय ज्योति के दर्शन होंगे। और प्रमाण दिया, गगन मंडल में दीपक जल रहा बिन बाती बिन तेल, उसमें ना दीवा है ना बत्ती है, लेकिन अखंड प्रकाश है। ये रुचि दी। फिर इसको अनहद नाद की दी, वहां घंटा बजता है, घड़ियाल बज रहा है, वहां पर बीणा बज रही है, वहां पर बंसरी बज रही है। ये रुचि दी। और ये जीव का ये हुआ कि मैं उसको सुनूंगा, और उसको सुन करके जैसे ही तू वहां तक पहुंचेगा तू काल से रहित हो जाएगा। वहां काल थरनाता है, वो निरंजन का देश है। निर्मने नहीं अंजन मैंने माया। ठीक है, निरंजन। ठीक है, तो यहां प्रमाण भी दिए कि काल निरंजन जीत लिया। ठीक है, वहां काल निरंजन जीता जा सकता है, काल की वहां पहुंच नहीं। फिर तुम आगे सतलोक के अंदर जाकर के प्रवेश करेगा, वहां पर तू ही है, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार की रुचि कांड महापुरुषों ने खड़े करे। वह रुचि इसको दी, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए रुचि यू अभ्यास करेगा। अगर ये रुचि ना देते तो ये स्मरण करेगा ही नहीं, ये वृत्ति इसकी मुड़ेगी ही नहीं। इसके अंदर लगा करके इसको छोड़ दिया, कर अभ्यास। ठीक है, जब एक नु कह देता कि मेरे को तो यार दिखा भाई चंदना दिखा, और दूसरन चे ना दिखा हो, वो भी रुका बोला भाई ऐसा है कि वो तेज पुंज से वो चिंगारिया सी तो मेरे को भी नजर आई। जेनू कहते मन ने तो कुछ नहीं दिखा, तो दूसरा नुका तेरा वजन कौन बनता, तेरा सुमरण को नहीं होता, तू करता ही को नहीं। ठीक है, तो ऐसी रुचि दे दे करके इसके दूसरी विक्षेपता को महापुरुषों ने दूर करना था। जब एकाग्रता प्राप्त हो गई, ये दूसरा मैल भी दूर उठ गया। हम विचार लेकर के चले थे शिष्य को साफ करने के लिए। ठीक है, अब 2 मैलों से दूर हो गया। अब ये ज्ञान का अधिकारी है। अब इसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, क्योंकि बर्तन 2 मांझ करके इसने साफ कर लिया है, शुद्ध है बर्तन। अब इसके अंदर पदार्थ डालने के लिए पदार्थ चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात को, और कहते हुए दुख भी महसूस होता है कि इस बर्तन की सफाई में पूरी जिंदगी संत जोड़े रखें। सुमरण करता रहो, आपे हो जाएगा, करने से होगा, लगा रहो, उसके प्राणे छूट जाते हैं। अरे जब कुंची मार ली बर्तन के अंदर, जब बर्तन हो ही शुद्ध गया, तो फिर उस बर्तन में कि में डाल लो तो सही, या उसमें कुंची मार के फिर एक पास से रख दिया तो उसमें फिर मैल चढ़ जाएगा। जब डालने में कुछ है ही नहीं तो फिर यूं इतनी ब्रैन माटी क्यों करी इसकी। उसके अंदर पदार्थ चाहिए डालने के लिए, डालिए उसके अंदर। तो यहां जब बर्तन शुद्ध हो जाता है बंधुओं, उसके बाद मैं ये कहता हूं सुमरण की कोई आवश्यकता नहीं, वो कुदरती शुद्ध ही हो रहा है। ठीक है, और फिर उसको कर्म कांड की भी कोई जरूरत नहीं है, उसको किसी कर्म कांड के अंदर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सारा उस कर्म कांड से वो निकल चुका है। अब उसके अंदर पदार्थ चाहिए ब्रह्म ज्ञान। चारों ही महावाकों का निर्णय करता हुआ संत, वेदांत सिद्धांत की साख देता हुआ संत, जीव और ईश्वर को एक करता हुआ संत, अविद्या और माया दोनों के आवरणों को हटाता हुआ संत, जीव ईश्वर को एक करके फिर उसको जीव भाव से भी निकाले, ईश्वर भाव भी उसका छुटाए, उसको ब्रह्म पद में स्थिति देता हुआ ब्रह्म भावना से भी दूर करके अपूर्व पद के अंदर स्थित करना, ये संत का धर्म बढ़ता है। जहां कोई फुरना ही चीज नहीं है, कोई फुरना नहीं, कोई कल्पना नहीं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से संपूर्ण जंगल को, संपूर्ण जंगल बियाबान को
उस ज्ञानी की नजर के अंदर केवल वो एक बीज मात्र देखता है उसको। श्रव आभूषण को वो केवल एक सोनाई करके देखता है, श्रव कपड़ों को वो केवल एक धागा मानता है, इससे जुदा और कुछ नहीं मानता। सब लहर तरंगों को वो केवल एक जल करके देखता है। जितनी भी वनस्पति दिखाई देती है वो उसको केवल एक बीज मात्र देख रहा है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वो अपना ही स्वरूप मानता है। उसके अंदर द्वैत ने कोई भी स्थान नहीं है। ये वो उसका जीवन जिंदे जी अब मुक्त हो गया है। ऐसे जीव की, ऐसे जिज्ञासु की दोबारा ना जन्मनी है, ना मरनी है, ना उसको भूख की लोड़ है, ना प्यास की जरूरत है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि फक्कर बनना अति दुहेला, ये तो जीवन मरण जरूरी रे। फक्कर बनना अति दुहेला, जीवत मरण जरूरी रे। जागृत विखे सकोपत संतान, और वो जगह सकोपत पूरी रे। वो जागता हुआ भी शकोपत के अंदर है, और गहरी शकोपत के अंदर होता हुआ भी वो महापुरुष जागृत अवस्था के अंदर है। ठीक है, जागृत विखे सकोपत संतान, जगह सकोपत पूरी रे। दास हरपाल डटे कोई शूरा, ये मुश्किल हाल सबूरी रे। बहुत कठिन है। इस प्रकार से तीन शुद्धि संत इसकी करके शीशा अब साफ हो चुका है। उसके अंदर बिल्कुल पदार्थ वैसे का वैसा, यो का तो यथावत, यो का तो उसको अपना भास होता है। उसके बाद उस जिज्ञासु के ऊपर कोई कांड लागू होता ही नहीं। ना वो वेदों के अधीन है, ना वो कर्म कांड के अधीन है, ना वो किसी की उपासना उपासना के अधीन है। वो किसकी पूजा करेगा, क्योंकि दूसरा कोई रहा ही नहीं। वो किसके लिए कर्म कांड करेगा। आज प्रश्न था हमारे रामपाल दास जी होगा, बिलाजीश्वर का देश अब है करत जहां को कर्म कर्तव्य नहीं रहा। कर्म करे कौन, करे किसके लिए। जोड़ कर रहा था वो भी आप हुआ, और जिसके लिए कर रहा था वो भी आप हुआ। तो ये वो स्टेज है। ठीक है, वहां वो महापुरुष जीवन मुक्त है, जिंदे जीव मुक्ति को प्राप्त है, उसको ऊपर कोई आमना नहीं। तो मेरे कहने का भावार्थ ये था कि ये हुआ गंगा स्नान, ये कराने वाला कोई संत चाहिए। नहीं आज तो जाइए देव जी संत हाँ बैठ, ठीक है, आओ ले लो नाम, आओ ले लो नाम, यूं हो क्या रहा है। उसका कारण यही है, मैं फिर कहूंगा इस बात को, मैं अपने पे ही लेता हूं इस बात को। ये फकीरी बंधु हो ना तो बेख धारण से आती है। अब बगमा पैर लो, काले पैर लो, धोले पैर लो, कोई लाभ नहीं है। ना आनी है और ना ही कोई लाभ है इस चीज का। ठीक है, बेख के बनाए घर साध गति पाए नर। अगर इस बेख के बनाने से साधु की गति प्राप्त होती तो बेख के बनाए घर साध गति पाए नर, तो फिर जग में बहरूपिये क्यों टूक मांग खावते। ये नाना प्रकार के बेख बनाते हैं बहरूपिये, और फिर भी टुकड़े मांगने पड़े। फिर इन्हें टूक मांग के खाने की क्या जरूरत थी, अगर बेख बनाने से ही मुक्ति होती तो। रे बेख के बनाए घर साध गति पाए नर, जग में बहरूपिये क्यों टूक मांग खावते। लिंग के न थाए यदि सिद्ध गति पाए जति। अगर लिंग में कड़ा डालने से, इस जतिपने का अगर ढोंग करने से मुक्ति होती, लिंग को न थाए यदि सिद्ध गति पाए जति, तो जग में खुश रहे क्यों टूक मांग खावते। खुश रहे कहते हैं हिजड़ियांगो है, उनके नथे पड़े हैं लिंग बेचारा के। जग में खुश रहे क्यों नच के दिखावते, ये दर दर बेचारे गली गली नाचते फिरते हैं। ठीक है, अरे भाई राख के लगाए तन साधु जे कर जाए बन, तो फिर कुरडी पे लेट खरिए तो साधी कुआवते। खर कहते हैं गधे को, ये कुरडिया पे लेटे हैं, तो फिर ये तो साधु एक कुआवर। कहते हैं हरपाल दास और पाखंड है पेछाणतास। ये सब एक केवल आडंबर है, केवल एक पाखंडबाजी है, और इस्तेस्वायु कुछ भी नहीं। और कान के पढ़ाए यदि साधना विशेष होए, कान के पढ़ाए यदि साधना विशेष होए, तो जग विखे नारिया, तो फिर साध ही कुआवती। सरियाएं कान बैठ रहे हैं। जग विखे नारियां तो सिद्ध ही कुहावती। नैन के मिचाए यदि हरि का दीदार होए, आंख मिचने से यदि परमात्मा दिखे। नैन के मिचाए यदि हरि का दीदार होए, तो फिर आंधळ्या न तो या अंध गति सदाए सुहावती। सारे दुखी हो रहे बेचारे। अगर नैन ने होने नैन के परमात्मा मिलता तो ऐसा मेरे कहने का भावार्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक आडंबरबाजी है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लोग किए फिरते हैं। इस जुक्ति मुक्ति का ये कोई भी साधन नहीं है, ये व्यर्थ है। साधन यही है, तीनों मैल दूर करिए, तीनों शुद्धिकरण करे,
उत्तम उसी सार शब्द का, उसी सत्य शब्द का, जिसको हर महापुरुष पीर पैगंबर ओलिया जिस शब्द की उपमा करते हैं, वो टकसार शब्द इसको जना करके इसकी एकाग्रता में जीव को लेकर के आए और अपना उत्तम ज्ञान और अनुभव दे करके उस जीव को मुक्त करके और उसको आजाद छोड़ दे, उसको अपना गुलाम बना करके ना रख, उसको और जीवों का कल्याणों के लिए उसको आजाद करो। तो ये जिंद जी की मैंने जीवन मुक्ति का सिद्धांत आपको रखा है। इस तरह हट करके जो नाना प्रकार का क्रियाकलाप जो हो रहा है, कम से कम मैं अपनी छोटी बुद्धि से कहूँगा कि वो हमारी समझ से बाहर है। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।